मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है। सागर जिले से आने वाले दो मंत्री प्रदेश की सियासी सुर्खियों में हैं। एक कांग्रेसियों पर कथित प्रताड़ना के आरोपों के चलते चर्चाओं में है, तो दूसरी तरफ एक मंत्री अपनी ससुराल पक्ष से मिले दान में करोड़ों की जमीन को लेकर। हम बारी बारी दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की करते हैं। आखिर क्यों अचानक पिछले कुछ दिनों से वे घेरे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस घेराबंदी के क्या कुछ मायने होंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के साथ। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जब से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, अक्सर वो घेरे जाते रहे। हालांकि वो अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब भी उसी तीव्रता के साथ देते दिखाई देते हैं जिस तीव्रता के साथ उन पर वार किए जा रहे हैं। आगे आपको कुछ बताएं, उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी के से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया। जिस पार्टी में 30 साल पूरी मेहनत की, आज तक कोई कदम 1 रुपए का कलंक हो, और उस पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। कैमरे के सामने रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे ये हैं पूर्व भाजपा नेता राजकुमार सिंह धानोरा। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बारे में बताते बताते अचानक हम राजकुमार सिंह धानोरा का जिक्र क्यों करने लगे। तो आपको बता दें कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की हाल की सियासत में ये एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। ये पिछले लंबे समय से सुर्खी विधानसभा में अपने लिए एक ठोस सियासी जमीन तलाश रहे थे, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद इनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। यह तो हुआ राजकुमार सिंह धानोरा का हल्का सा राजनीतिक परिचय, लेकिन हम आपको उनका एक और परिचय बताते हैं। वो ये कि राजकुमार सिंह धानोरा मध्य प्रदेश के एक और कद्दावर मंत्री जो कि सागर जिले से ताल्लुक रखते हैं, मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, उनके ये करीबी रिश्तेदार भी हैं और उनकी सियासत मंत्री भूपेंद्र सिंह की सह पर भी चलती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद उपजा कहां से। दरअसल साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में तत्कालीन विधायक पारुल साहू के खिलाफ बीजेपी के एक धड़े ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस बार सुर्खी विधानसभा से बीजेपी किसी स्थानीय प्रत्याशी को मौका दे, क्योंकि मुकाबला गोविंद सिंह राजपूत जैसे मंजे हुए नेता से होना था। उस वक्त गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, क्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत भी थी। विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे जो नाम था वो था राजकुमार सिंह धानोरा का। उन्होंने क्षेत्रीय प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर एक जन जागरण यात्रा निकाली। जन जागरण यात्रा, जी हां, साल 2018 के चुनाव से पहले निकाली गई जन जागरण यात्रा उन कारणों में से एक थी जिसके चलते तत्कालीन विधायक पारुल साहू का टिकट कटा। खैर, जैसा सबको मालूम है, फिर चुनाव हुए, बीजेपी ने प्रत्याशी बदला, सुधीर यादव को मौका दिया, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के आगे वो चारों खाने चित हुए। फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बने, लेकिन महज 1.5 साल में गोविंद सिंह राजपूत के आका ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। उनके पीछे पीछे गोविंद सिंह राजपूत भी बीजेपी में आ गए, इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुए, फिर चुनाव जीते, फिर मंत्री बने। यहां तक तो सब ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन साल 2023 के चुनाव से पहले एक बार फिर सुर्खी की सियासत में ट्विस्ट आया। क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत भी सुर्खी विधानसभा से नहीं है, इसलिए राजकुमार सिंह धानोरा ने फिर से पुरानी मांग उठाई और स्थानीय प्रत्याशी की मांग करते हुए एक और यात्रा निकाल दी। इस यात्रा को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी खिलाफत समझा और पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए राजकुमार सिंह धानोरा का पत्ता पार्टी से ही काट दिया। अब यहां से शुरू होता है सुर्खी में सियासी संग्राम। सबसे पहले राजकुमार सिंह धानोरा को किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की नाराजगी इतने से कहां कम होने वाली थी। पार्टी ने राजकुमार सिंह धानोरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो वीडियो हमने आपको खबर की शुरुआत में दिखाया था वो ठीक उस निष्कासन के बाद का है। राजकुमार सिंह धानोरा की आंखों से गिरे इन आंसुओं ने देश की मीडिया का ध्यान जरूर खींचा। इन आंसुओं ने शायद उन्हें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से टक्कर लेने का हौसला भी दिया, या फिर इस सियासी घटनाक्रम से सियासी दुश्मनी को और हवा मिली।
खैर, सुर्खी विधानसभा में एक अहम किरदार निभाने वाले कद्दावर मंत्री या कद्दावर नेता, जी हां, भूपेंद्र सिंह ठाकुर इस पूरे घटनाक्रम में मौन साधे रहे। क्या ऐसे ये समझा जाए कि उनका मौन एक तरह से राजकुमार सिंह धानोरा के लिए शय का काम कर रहा है? ये आपको बताऊंगा खबर के दूसरे हिस्से में। तब तक बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।